जो भगवान को देता है वह कभी गरीब नहीं होता। गोरखपुर से जिला संवाददाता सत्येंद्र अग्रहरी की रिपोर्ट। नगर पंचायत घघसरा मेन मार्केट स्थित राधा कृष्ण मैरिज वाटिका में स्वर्गीय नेबूलाल जी की पूरी स्मृति में अग्रहरी परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा के सप्तम दिवस पूज्य ऋषि जी ने कहा कि मनुष्य सुख पाना चाहता है परंतु सही दिशा में प्रयास नहीं करता है। मनुष्य का स्वभाव है वह बिना किसी प्रयत्न और कष्ट के सुख चाहता है। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता फिर भी पुण्य के फल की इच्छा रखता है। पाप करता है फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। वेद की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई थी। वेद के 3 कांड व 1 लाख मंत्र हैं। कर्मकांड जिसमें 80,000 मंत्र जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। उपासना कांड इसके 16,000 मंत्र जो गृहस्थ के लिए हैं। भगवान ने 16,000 उपासना रूपी वेद की ऋचाओं से विवाह किया। धर्म की मर्यादा में रहकर अर्थोपार्जन एवं गृहस्थ धर्म का पालन करना है। सुदामा चरित्र की व्याख्या करते हुए पूज्य राघव ऋषि जी ने कहा कि सुदामा अर्थात सुंदर रस्सी से बंधा हुआ। माता पिता भाई पत्नी पुत्र आदि 10 रस्सियों से जीव रूपी सुदामा बंधा है। सुदामा जी गरीब थे। जो भगवान को देता नहीं वह गरीब नहीं होता। सुदामा की पत्नी सुशील महान पतिव्रता थी। गरीब पति की निष्ठा से सेवा करने वाली पत्नी सुशीला पत्नी साथ रहकर प्रभु सेवा करते हैं तथा ऐसा गृहस्थ आश्रम संन्यास से भी श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान की सेवा पूजा माध्यम है परंतु लक्ष्य परमात्मा से मिलना है। इसके लिए जीवन में साधना आवश्यक है। सुशीला के आग्रह पर साधना रूपी तंडुल पोटली में लेकर सुदामा जी द्वारिका की ओर प्रस्थान किए। दुर्बलता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। भगवान ने सोते हुए सुदामा को गरुड़ के माध्यम से द्वारिका में पहुंचाया। जीव यदि 2 कदम प्रभु के लिए आगे बढ़े तो भगवान 100 कदम आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर सौरभ ऋषि ने अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो भजन सुनाया तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान मनुष्य के वश या धन नहीं अपितु निर्मल हृदय देखते हैं। सिंहासन पर बिठाकर भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया। ऋषि जी ने बताया कि सुदामा पूर्व जन्म में केवट थे तथा प्रभु ने उनके चरणों को धोया। गरीब होना अपराध नहीं है परंतु गरीबी में प्रभु को भूल जाना अपराध है। सुदामा पोटली को संकोचवश छुपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं। उसने उस दिन चने छुपाए थे अवाराज तंदुल जो मुझे देता नहीं उसे मैं भी कुछ नहीं देता। भगवान ने तंदुल का प्राशन कर समस्त विश्व को अन्नदान का पुण्य सुदामा को दिया। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ऋषि जी ने कहा कि परमात्मा जीव के मात्र निस्वार्थ मित्र है। जीव का परम कर्तव्य है भगवान की सेवा व साधना करे। निष्काम कर्म पाप को जला देता है। इच्छा भक्ति करती है। इच्छा ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है। पोथी पूजन एवं व्यास पूजन मुख्य यजमान श्रीमती सुभावती देवी द्वारा सपरिवार संपादित किया गया। सर्वश्री अशोक अग्रहरी, रविंद्र अग्रहरी, प्रधान अरविंद अग्रहरी, पन्नेलाल, रामशब्द, रामजीत, राकेश, राघवेंद्र त्रिपाठी, अजय तिवारी, अमरेंद्र तिवारी, राजेंद्र, बबलू, विजेंद्र, हनुमान, ज्ञानचंद, श्रीधर चंदन, श्रीधर नंदन अग्रहरी, राकेश दुबे, सुधाकर पांडे, राजन मिश्र, अरविंद तिवारी, आद्याराम मिश्र, महेश कसौधन, गौतम यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए आप लोग। धीरे 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 चलो। फिर बना के चलो चलो बजाओ भाई बजाओ।
फुलवा आज मोरी नदियों से मांग सजानो, आज मोरी नदियों से मांग हरानो, मुझे शाम ससुर की बदलूंगा, मुझे शाम ससुर की बदलूंगा।